नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के अंदर क्या रणनीति, क्या न्यूज़ बन रही है, उसके बारे में चीज़ों को समझेंगे। बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ईडा की, उसके ऊपर क्या न्यूज़ आ रही है। दूसरा बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की। देखो सर, सबसे पहले बाज़ार के अंदर स्थितियों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कि हमें ये नहीं पता लगेगा कि हमें किस चीज़ से टेंशन लेनी है और किस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी है, तब तक कि हमें इस स्टॉक मार्केट से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा जो विचार है ना, जो हमारे अंदर की एक प्रतिक्रिया है कि जहाँ हम किस चीज़ को समझ गए, जो सही तरीके से समझ गए, समझते तो सभी हैं, पर अगर आप किसी चीज़ को सही तरीके से समझ गए, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, चाहे वो जीटीएल इंफ्रा हो, ईडा हो, रिलायंस इंडस्ट्री हो, एचडीएफसी बैंक हो, अशोक लीलैंड, कुछ भी हो, कोई सी भी कंपनी हो, बेकार भी कंपनी हो, मैं तो कह रहा हूँ बेकार भी हो, अगर आप उस चीज़ को समझ गए कि ये बेकार है, ये अच्छी है, सिर्फ दो चीज़ आप समझ गए ना, तो धैर्यता आपको जिता देगी फिर। क्योंकि जहाँ हमें टेंशन लेनी चाहिए तो वहाँ हम टेंशन नहीं लेते, और जहाँ हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए वहाँ हम टेंशन लेंगे। कैसे कैसे देखो तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी प्रॉब्लमें आई है भाई। 1-2 साल पहले प्रॉब्लम आई है, आपको पता है, एचडीएफसी बैंक टूट गया था। तब एचडीएफसी बैंक का शेयर गिरने के बाद उस वक्त जिन्होंने अपनी होल्डिंग बनाई होगी, कह रहे बर्बाद हो गया मैं तो, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, और वो कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, मैं तो बर्बाद हो गया जी। कोई रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर लेकर बैठ गया, उसमें गिरावट हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया जी। मैं अडानी के शेयर लेकर बैठ गया, मैं बर्बाद हो गया जी। मैं कोई अच्छी कंपनी के शेयर लेकर बैठ गया, मैं बर्बाद हो गया जी। जब तक कि आपको यही नहीं पता रहेगा, हमें ये नहीं पता रहेगा कि बाज़ार की कंपनी जो है उसका वजूद भारत के में कितना बढ़िया है और कितना अच्छा है, और वो गिरावट से हमें लग रही है हम टेंशन में आ गए, तो फिर हमने बाज़ार को जाना नहीं है। हमें एचडीएफसी बैंक जब तक कि वो अच्छा वर्क कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री जब तक कि वो अपनी अच्छी चीज़ें बता रहा है, अडानी ग्रुप जब तक कि वो अपनी अच्छी रणनीतियां में है, कोई भी कंपनियां हैं अच्छी रणनीतियां में है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। गिरावट में हमारा जो लॉस हमें अच्छी कंपनियों में दिखता है और उसको देखकर हम टेंशन में आ रहे हैं, तो ये एक विषय हो गया कि हमने बाज़ार को नहीं समझा है। ये आज जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये आप अच्छी कंपनियां और बेकार कंपनियों में भी समझ सकते हैं। तो हमारा विषय ये है कि अगर अच्छे अच्छे वजूद, जैसे इन्फोसिस कंपनी है, एलएनटी कंपनी है, इनके शेयरों को लिया और गिर गया, वो तो प्रॉफिट बुकिंग है भैया, वो तो स्थितियाँ समझो। अगर इसको हम समझ ले कि हम बर्बाद हो रहे हैं, तो फिर हम तो यहाँ खेल खेल रहे हैं, और वो खेल ऐसा है जहाँ अपने पैसों को हम बार बार डुबाएंगे उस खेल के अंदर। क्यों? क्योंकि हम पेनी स्टॉक पकड़ेंगे, वो हमें अच्छा लग रहा है, उसमें हम टेंशन नहीं ले रहे, वो धीरे धीरे करके हमारे 50-50 पैसे करके इतना लॉस कर देगा। देखो, जब आप कोई बेकार कंपनी का वजूद पकड़ लेते हैं कि मुझे वो अच्छा लग रहा है, और मान लो कोई शेयर 20 का, वो कंपनी बेकार है, और आपने 20 रुपये में उसके शेयर ले लिए, काफ़ी ज़्यादा ले लिए, वो 50 पैसे गिरा, आपने कहा चल 50 पैसे ही तो गिरा है, वो फिर 1 रुपये गिरा, आपने 1.5 रुपये तो गिरा है, वो ऐसे करके 3-4 रुपये गिर जाएगा, वो आपको इतना लॉस दिखा देगा। एक वक्त ऐसा आएगा, आप टेंशन में आ जाओगे और कहोगे मैं तो फंस गया, और आप अपना लॉस बुक करोगे। और जो चीज़ आपको पहले 50-1.5 रुपये गिरते ही समझनी थी, वो आपको 10 रुपये गिरते हुए समझ में आती है। क्यों? क्योंकि फिर वो आपको, जब आप किसी से डिस्कशन करते हो भैया कंपनी कैसी, वो आपको बताएगा भैया इसमें तो ये प्रॉब्लम है, वो अब तब आपको वो प्रॉब्लम में समझ में आएगी। तो अच्छे शेयर हमेशा अच्छे ही रहेंगे, वो तब तक रहेंगे जब तक कि वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, जब तक कि वो एक मुकाम पर अपने को मेंटेन करते जा रहे हैं। और बेकार शेयर हमेशा बेकार ही रहेंगे, चाहे वो कितनी रफ्तार के साथ तेजी आपको दिखा दे। मैं आपको इतनी सी एक बात बता देता हूँ,
भाई रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने अभी Q3 के रिजल्ट प्रस्तुत किए और अच्छे खासे मेरे हिसाब से बढ़िया अपने रेवेन्यू को उन्होंने बढ़ाया, सेल को बढ़ा रहे हैं। गैस, तेल, टेलीकॉम सेक्टर, एफएमजी, रिटेल के सेक्टर में अच्छा खासा कंपनी वर्क करती है रिलायंस इंडस्ट्री। और हम उसके शेयरों को गिरते हुए देख लें तो हम कहेंगे हम बर्बाद हो गए। भैया ये मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, जो आप खुद भी इसके सिम चलाते होंगे। तो हमें किस बात की टेंशन है? हमें इस बात की टेंशन है कि उसको शेयर गिर, हमने उसके काम नहीं समझे। वो तो अपने को कवर कभी भी ना कभी कर लेगा ना भैया। देखो तो इस Q3 में उन्होंने अपनी स्थितियों को नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बहुत बेहतर तरीके से बताया है। सोलर सेल उन्होंने चालू कर दिए हैं, बैटरी का उत्पादन वो बढ़ा रहे हैं। आपको पता है गीगा फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, बैटरी भंडारण में ये कंपनी वर्क कर रही है, उसकी क्षमता को बढ़ाती जा रही है, ये कंपनी कह रही है। और ये काम कर रही है, जापान, कोरिया और यूरोप को हरित ईंधन निर्यात करने की योजना बना रहा है रिलायंस ग्रुप। देखो तो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अभी हमें लग रहा है और अंबानी जी वर्क नहीं कर रहे हैं, हमें और बहुत सारी कंपनी लग रही है। पर ये कक्ष में गुजरात में बहुत बड़ा अपना नवकरणीय ऊर्जा पर वर्क कर रहे हैं। अपना सोलर सेल चालू कर दिया है, बैटरी का उत्पादन बढ़ा दिया है और जापान, कोरिया और यूरोप के अंदर अपनी हरित ईंधन निर्यात करने की सोच रहे हैं। ये भारत की कंपनी है जो ये चीज़ सोच रही है। तो आपको ये वजूद को पकड़ने की स्थिति आपके सामने आनी चाहिए। थोड़ा सा मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में ये बताया, पर इससे आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा होगा और यहाँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमें टेंशन कहाँ लेनी चाहिए, कहाँ नहीं लेनी चाहिए। और कहाँ टेंशन लेनी चाहिए? हमें लेनी चाहिए वोडाफोन आइडिया में टेंशन, हमें लेनी चाहिए जीटीएल इंफ्रा में टेंशन लेनी चाहिए, वाकई लेनी चाहिए सर। Q3 का अभी इसकी डेट नहीं आई है वोडाफोन आइडिया की, पर कई विश्लेषकों ने, अभी न्यूज़ आई थी आपको पता ही है कि जिस तरीके से हर 3 महीने में ये अपने सब्सक्राइबर ख़त्म करता जा रहा है, उस दौर को ये तोड़ देगा। ख़त्म करने के लिए नहीं तोड़ रहा है, और बढ़ा देगा। करीब करीब 35 लाख सब्सक्राइबर वोडाफोन आइडिया के निकलने की उम्मीद है। ये अभी पूरी कंफर्म नहीं है, पर जिस तरीके से पिछले क्वार्टरों में चीज़ें की, तो कुछ विश्लेषक ने इसके ऊपर एक एनालाइज की थी, वहाँ से 35 लाख सब्सक्राइबर इसके अंदर से निकलेंगे। भैया 4G का कवरेज अभी वोडाफोन आइडिया बढ़ा नहीं रहा है, 5G कम शहरों में ये सीमित है। जितना मैं 4G का रिचार्ज इस कंपनी का कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया का, उतना दूसरी कंपनियां मुझे फुल टाइम 5G और अच्छा नेटवर्क देगी। मैं आपको इतनी से एक बात बता, तो भैया मैं क्यों रुका हुआ हूँ उस कंपनी के अंदर? मैं काफ़ी सालों से इसका वेट कर रहा था कि अब 5G आ गया है, महीनों से वेट कर रहा था कि भैया अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अपनी सिम की बात कर रहा हूँ मैं, शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे मजबूरन अब 5G लॉन्च इन्होंने करा ही नहीं है, और मैंने पता करा तो मुझे लगा कि 1-2 महीने बाद होगा। मैंने कहा भैया अब इतना कौन रिचार्ज इसके अंदर अब कराए, तो मैंने तो पोर्ट कराया। मेरा तो कल ही इसके अंदर एयरटेल में पोर्ट हुआ है। अब वो उतने ही पैसों में मुझे 5G फ्री मिल रहा है। तो देखो मैं जब निकल गया तो और लोग, भैया कितनी धीरता होगी इसके अंदर कि भैया अब 5G कब आएगा, अच्छी नीतियाँ कब होंगी। तो जब तक कि कस्टमर इसके अंदर नहीं रहेंगे, हमें यहाँ डरना है। तो सर हम जब तक के चीज़ों को डर कर नहीं समझेंगे या स्थितियाँ नहीं समझेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा हमें। एक बात और, अभी राहत इनको सरकार ने दी 87,695 करोड़ रुपए का जो AGR उसको फ्रीज कर दिया है इन्होंने, सरकार ने। भैया अब आपको बाद में एक चीज़ें करनी है। आपको पता है कि टाटा ग्रुप की इकाइयाँ, जैसे 2 इकाइयाँ, एक तो TTML एक और है, उसका 19,000 करोड़ पढ़ लेना, 19,000 करोड़ रुपए का AGR का बकाया है। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एयरटेल, उसकी देनदारियाँ कितनी AGR में? 48,000 करोड़ की। अब आप समझो कि सरकार जब AGR में राहत वोडाफोन आइडिया को दे दिया है, तो ये 2 कंपनी खड़ी हो जाएंगी, और वो संयुक्त रूप से, पढ़ो उसको क्या लिखा है, संयुक्त यानी ज्वाइंट, यानी कि आपस में बातचीत करके भैया खड़ी हो रही है दोनों कंपनियां कि जब आपने जो राहत वोडाफोन आइडिया को AGR पर दी है, हमें भी वो राहत दीजिए। और अगर ये चीज़ें याचिका लग गई कोर्ट में या सरकार के पास लग गई कि भैया हमें भी चाहिए, तो आप समझ लेना वोडाफोन आइडिया इससे भी संकट में आने वाला है। बहुत से लोगों को ये नॉर्मल न्यूज़ लग रही होगी, पर जो न्यूज़ को समझेगा कि भैया एक को राहत दे दी तो 2 क्यों रह जाएंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर भी तो AGR की स्थितियाँ हैं।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज में है। और जो न्यूज में आती है वो आती है इसलिए कि आपको उसकी नॉलेज हो जाए, उसकी जानकारी हो जाए, ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपको ये समझ में, हाँ ये न्यूज़ थी पहले। तो ये न्यूज भी वोडाफोन आइडिया के लिए एक संकट का विषय बना पड़ा है। दूसरी एक न्यूज और निकल कर आई, इस न्यूज को नाम ना छापने की शर्त में, भैया मैं तो सिर्फ न्यूज पढ़ रहा हूं ना, अच्छे चैनल पर आइए, कुछ व्यक्तियों ने जो उनका नाम नहीं छप सकता, उन्होंने नॉलेज दे दी कि भैया इस तरीके से अगर जो राहत वोडाफोन आइडिया को मिली है सरकार की तरफ से कि इतना फ्रीज कर दिया है, उसके ऊपर पूर्व मूल्यांकन एजीआर का सरकार करेगी, डॉट करेगा, दूरसंचार विभाग करेगा। उससे अंतिम जो एजीआर की रकम है उसके ऊपर कुछ कमी आ सकती है। तो ये क्या है कि जो एजीआर 87,695 रुपये का अंतिम है, और अगर ये पूर्व मूल्यांकन हो रहा है, ये नाम ना छापने की शर्त में बताया जा रहा है, तो क्या वो नाम ना छापने की शर्त में बताई हुई चीज़ कम होगी या ज़्यादा होगी, ये तो बात की बात है। पर जिन्होंने बताया वो कह रहे हैं भैया कम हो सकता है। अगर कम हो रहा है तो ये तो वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी न्यूज़ है। पर क्या हुआ, फिर भी शेयर आपको गिरता हुआ देखने को मिला कल। तो आपको समझिए कि न्यूज़ आपके सामने आ जाएगी, है ना। तो ये एक नाम ना छापने की न्यूज़ थी। अच्छा, एक असली न्यूज़ आप समझिए, जहां अक्टूबर नवंबर में कोर्ट ने सरकार को ये कहा था कि वो पूर्व मूल्यांकन या पुनर्गणना एजीआर के लिए चीज़ों के साथ कर सकता है और राहत जो है वोडाफोन आइडिया को दे सकता है। उस राहत के जो फ्रीज किए गए थे 87,695 करोड़ रुपए, उस राहत को फ्रीज करने के बाद डॉट एक काम करने जा रहा है। वो क्या करने जा रहा है, वो इस फरवरी के अंत तक, अब एक फरवरी के अंत तक आपको स्थितियाँ समझनी है, इस फरवरी के अंत तक दोबारे से जो एजीआर बकाया है उसका पूर्व मूल्यांकन जो है डॉट अपने हिसाब से करेगा। अब आप ये चीज़ समझिए कि जो पूर्व मूल्यांकन किया जा रहा है, यहाँ पर ये चीज़ें कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पर आपको समझना कि अब आपको फरवरी तक एक और चीज़ पर वेट करना है, जिसको इन्होंने फ्रीज किया है, उसका पूर्व मूल्यांकन की स्थितियों के साथ न्यूज़ आ रही है। तो ये एक गंभीर और अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है। देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, बिना काम के कोई भी कंपनी फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर सकती। आपको ये टेंशन लेनी है कि अगर बिना बात का किसी भी कंपनी का शेयर न्यूज बेस भाग रहा है, वो अपना हाई बना देगा। इससे पहले भी अगर 2020 से अब तक का हम हिसाब किताब देख लें, 2 बार शेयर 18 को टच करके गया है। और उस वक्त की जब इनके ग्राहक भी निकल रहे थे, उस वक्त की कंपनी जब लॉस भी कर रही थी, उस वक्त कंपनी के अंदर बहुत सारी टेंशन थी, तो 2 बार तो इसने आपको बिना बात में ही 18 के लेवल दिखाए हैं। तो अब आप यहां समझिए कि बिना बात काम के ही कंपनी का शेयर न्यूज बेस 18 तक भी गया है, और न्यूज बेस कंपनी का शेयर 4 रुपये तक भी आया है। मैं ये समझा रहा हूं कि आपको वो स्थितियां समझनी है जो आपको समझना है कि अगर काम की वजह से 19 के लेवल टच करे तो वो तो एक अच्छी स्थिति होगी, और अगर न्यूज बेस कोई भी कंपनी का शेयर कुछ चीज़ें कर रहा है तो वो लाजमी गिरता है। आप यहाँ से परख लो इन स्थितियों को। अब राहत की स्थितियों के साथ लोग इसे बहुत ऊपर देख रहे हैं कि भैया बहुत ऊपर मिल जाएगा, और टारगेट अभी सिटी के 15 के आए हैं, एक ने इसके टारगेट 6 रुपये के दिए। वो सब सारी चीज़ें होंगी, पर आपको तो देखना है कि कंपनी का कितने जगह 5G हो रहा है, पैसों की कंपनी को जरूरत है, बैंक कब लोन देंगे, सरकार 49% की हिस्सेदारी इसका लेकर बैठी है। और अगर राहत की स्थिति होती गई तो वहाँ अगर राहत ही मिलेगी, अगर काम नहीं बढ़ाया तो वो राहत भी कुछ कंपनी के लिए नहीं होगी। ये भी आपको समझना है। देखो सर, ये चैनल आपके लिए इस उद्देश्य से बनाया गया है कि आपको वो चीज़ें समझाई जाए कि बिना बात की चीज़ें चल रही हैं, तो हमें तो बात चाहिए भैया, हमें तो मतलब चाहिए कि अगर किसी का मन कुछ खाने का कर गया और हम वो खाने जा रहे हैं और वहाँ पर वो सामान हमें मिला ही नहीं है, पर गए तो वहाँ तक के हम हैं, तो अब क्या होगा, अब आप लौट के वापस आओगे, फिर दूसरी जगह जाओगे, तो उस दुकान से तो आप खा नहीं सकते। तो बिना बात के आप चले तो गए वहाँ न्यूज बेस की मुझे भूख लग रही है, पर वो चीज़ आपको मिली नहीं वहाँ पर। इसी तरीके से होता शेयर, बिना बात के शेयर भाग तो जाएगा, वो टिकनेगा नहीं। तो टिकने पर आपका दिमाग मेरे हिसाब से रहना चाहिए। इस दौरान जो न्यूज बेस होती है वहाँ तो पैसे कमाने की स्थितियाँ होती हैं, वो तो सब अपने द्वारा देख ही लेते हैं, पर एक दिल लगाना अच्छी चीज़ से और नेगेटिव चीज़ से मैंने आज को आपको बहुत भली बातें समझाया। तो ये वो सारे उद्देश्य हैं जहां आज आपको वोडाफोन आइडिया अलग ढंग से मैंने समझाया, और लाजमी आपको इसी ढंग से
मेरे हिसाब से समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप न्यूज़ बेस भी किसी चीज़ को कह के भाग जाए तो फिर आपको सेल, सब्सक्राइबर कम होना, इन पर भी आपका दिमाग रहना चाहिए। तो वो स्थिति आपको समझना है। तो ईड़ा जो है, नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, देश के अंदर अच्छा खासा वर्क कर रहा है। अभी साल 2 साल पहले ही इसका जो आपको IPO देखने को मिला है, वहाँ से कंपनी की स्थितियाँ सबकी नज़रों में है, क्योंकि कंपनी का शेयर उस वक्त टॉप भी लगा गया था। अब कंपनी के शेयर गिरावट की ओर है। सबसे पहले आप ये देखो कि कंपनी उस चीज़ के ऊपर लोन देती है जो आने वाला फ्यूचर है, नवकरणीय ऊर्जा, और आज का भी वो फ्यूचर ही है, आपको समझ कर चलना पड़ेगा। बड़ी बड़ी स्थितियों के लिए कंपनी लोन दे रही है, जहां पर देश के अंदर नवकरणीय ऊर्जा की क्रांति बढ़ती जाएगी। तो यानी कि एक फाइनेंस वाली कंपनी होगी जो देश की ऊर्जा के क्षेत्र में लोन दे रही है। सबसे पहले आपको ये समझना है। PM कुसुम योजना के तहत भी कंपनी वित्तीय पोषित करती रहती है, ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। तो ये अपने लोन बुक इसकी बढ़ती जा रही है, कंपनी अच्छी खासी सेल भी कर रही है और अच्छा खासा भी वर्क कर रही है, पर कुछ चीज़ें फंडामेंटल भी इसकी हमें देखने को मिल रही है। देखो, तो कैश फ्लो जो होता है कंपनी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब आप कैश फ्लो कंपनी का देखना शुरू कर देंगे तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। देखो, उसके अंदर 2 चीज़ मेन होती है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि अपने काम के द्वारा हम कितना पैसा लगा रहे हैं। अगर वो माइनस में है तो वो हमारे लिए निगेटिव है। दूसरा, हम कितना अपना कर्जा उतार रहे हैं, अगर वो माइनस में है तो अच्छा है, अगर प्लस में है तो वो निगेटिव है। दोनों चीज़ स्थिति आप देख लो। तो अभी ईड़ा मेहनत कर रहा है और अपनी स्थितियों को अपने द्वारा नहीं बल्कि पैसे लेकर उन स्थितियों में लगा रहा है। तो उसका रिटर्न कब आना शुरू होगा वो तो फिर फ्यूचर है, पर ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी बेकार है। क्यों? क्योंकि इसके पास अच्छी खासी सेल भी, और साल भर साल, और आप यहाँ चेक कर लो कितनी इसने अपनी लगातार सेल को बढ़ाया है। दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 तक आप पढ़ो, लगातार सेल को इसने बढ़ाया। तो यानी कि कंपनी के पास वर्क है, और यही चीज़ अगर इसकी कम होती जाती तो ये टेंशन का विषय हमारे लिए हो जाता। जब भी किसी कंपनी की सेल बढ़ रही है, एक्चुअल में बढ़ रही है, तो वो अपने सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है आगे जाकर। और कोई कंपनी की सेल घटती जा रही है, वो और कर्जे अपने ऊपर चढ़ाती जाएगी। तो कंपनी का भी कैश फ्लो आपको निगेटिव, दूसरा आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर इसकी सेल, ये सब कुछ अच्छी है। तो ये क्या होगा, ये आने वाले कई क्वार्टरों में अपने को बेहतर करेगा। सबसे पहले आप सबसे ज़्यादा इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रमोटर जो राष्ट्रपति सरकार है। दूसरा सबसे ज़्यादा इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे पब्लिक, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वो भी आप समझकर चल सकते हैं। तो ये इसका फंडामेंटल है जहाँ पर इसका कैश फ्लो आपको कमज़ोर देखने को मिल रहा है। दूसरी एक न्यूज़ निकल कर आई है, देखो सर, इसने पहला अंतर्राष्ट्रीय लोन की स्वीकृति दे दी है। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ गई है ईड़ा के लिए। ईड़ा की एक सहायक कंपनी है, उसने जाम्बिया में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए लोन को मंजूरी दे दी है। ये इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय लोन है, यानी कि देश के बाहर जाकर भी लोन की सुविधा देना और परियोजना में वर्क करना सहायक कंपनी के साथ ही, तो वो ईड़ा के लिए अच्छे संकेत हमें दिखा रहा है। अब इससे आप शेयर को ऊपर नीचे देखें, ये आपकी गलती हो सकती है। आपको मैंने वो चीज़ सिखाई है जहाँ पर आपको लंबे समय की दृष्टि देखनी है, क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ ख़राब है। यही अगर आपको समझ में आ जाए तो बेहतर चांस हमारे आगे के लिए अच्छे हो सकते हैं। बेहतर चांस जहाँ हम समझ सकते हैं कि कौन बंदा ख़राब है, कौन अच्छा। तो सर, अगर आप बंदे को पहचान गए कौन अच्छा है कौन ख़राब है, तो आप सब कुछ पहचान गए हैं। तो सबसे पहले वो दृष्टि आपके अंदर आनी चाहिए। तो ईड़ा अच्छा वर्क कर रही है, अभी उस मोड़ पर है जहाँ पर ये अपने को सुधारने के लिए वर्क कर रही है। उस मोड़ पर नहीं है कि यहाँ पर अभी आप और मुझे ये कमा के मौके देगी। तो ये भी आपके अंदर चीज़ों को आना चाहिए। तो वो सारी सुविधाएं मैंने आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताई, जो कुछ लोग नहीं आपको बताएंगे। सिर्फ आपको शेयर प्राइस ये वो खरीदो बेचो में उलझाएंगे। आपको मजबूती वाली चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। बाजार तो पैसा भाई चाहे कम दे ज़्यादा दे देगा ज़रूर, पर आपको वो दृष्टि आपके पास होनी चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बेकार है, कौन अच्छा है कौन सही है। ये दृष्टि अगर आपके अंदर आ गई तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।